हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। हमने पहले लेक्चर जो है वो वॉल्वॉक्स का खत्म किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादातर हमारी जनरल बातें और सारा स्ट्रक्चर जो था हमारा उस वाले लेक्चर में कवर था। जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल 3 जो लेक्चर्स होंगे आपके इस वॉल्वॉक्स वाले सेगमेंट से बनेंगे। ठीक है, पहला जो लेक्चर था जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्स एंड जनरल बातों के ऊपर होगा, उसी के ऊपर निकला। सेकेंड लेक्चर हमारा रहेगा एसेक्सुअल, जो कि हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थर्ड जो तरीका होगा जो सेक्सुअल मेथड है, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ही हम फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम रिप्रोडक्शन करने वाले हैं शुरू। भाई वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन के ना 2 तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे। सबसे पहला है एसेक्सुअल तरीका, जो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है सेक्सुअल तरीका, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। भाई एसेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है? अब आप ऑब्वियसली अब आप बीएससी में बैठे हैं, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में अगर डिफरेंस मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर अरे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वो एसेक्सुअल है, और अगर 2 इन्वॉल्व होते हैं तो सेक्सुअल। क्लियर है? चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल आज हम बात करेंगे। समझना, रिप्रोडक्शन 2 तरीके की होती है वॉल्वॉक्स में, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन? गोनीडियल सेल्स की। इसको नाम दिया जाता है गोनीडिया, या कई बुक्स में इसको पार्थिनोगोनीडिया भी लिखा जाता है। ठीक है, पार्थिनोगोनीडियल सेल या पार्थिनोगोनीडिया। आप जो भी आप रेफरेंस बुक अपने पास रखते हैं, ठीक है, जिस बुक से भी आप पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, मैं किसी पब्लिकेशन को एज सच रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, कि हाँ आप इसी से पढ़ो। जिससे भी आप कंफर्टेबली पढ़ते हैं उसमें आपको गोनीडिया या गोनीडियल सेल के साथ साथ और लगा के एक उसके जैसा ही दूसरा वर्ड मिलेगा, दैट इज पार्थिनोगोनीडिया। ठीक है, मतलब सेम है। एक ऐसा बड़ा सेल का फॉर्मेशन जो कि क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वॉल्वॉक्स में नॉर्मल गैमीटेंजिया वाला जो हमारा तरीका है। ठीक है, तो गैमीटेंजिया के थ्रू होती है। ठीक है, मतलब कि हाँ जी, एक मेल गैमीटेंजिया होगा, एक फीमेल गैमीटेंजिया होगा, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, उसके बाद गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा नॉर्मल चीज बनती है, ठीक है, वैसे हमारा जाइगोट बन जाएगा। क्लियर है? एसेक्सुअल के बारे में आज हम थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइट तो नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है, ठीक है, इस रीजन में लाइट आती होती है। ठीक है, हर लेक्चर में। अब जब तक कमरा चेंज नहीं होता है तब तक हम कर नहीं सकते कुछ। ठीक है, चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, पॉइंट्स आपको अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है देन डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में इन्हीं नोट्स का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन्हीं नोट्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने जब देखा था सेटअप लगा के तो थोड़ा सा फ्रेम में ये ऊपर वाली लाइंस जो थी थोड़ा कम बोल्ड दिख रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में सेम मिल जाएंगे नोट्स, सेम एज इट इज, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं। पहला पॉइंट देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा है कि इट टेक्स प्लेस बाय द स्पेशलाइज्ड सेल सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी। आपको मैंने क्या बताया था कि जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है पिछले लेक्चर में, अब रिलेट करके बातें चलेंगे। पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो पोलर होती है। ठीक है, माने कि ऊपर का कुछ अलग जो है पार्ट होगा, नीचे का कुछ अलग पार्ट होगा। ऊपर वाले को हम एंटीरियर बोलते हैं, नीचे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड सेल जो कि सिचुएटेड किधर है? पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है, कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड पे, उसको क्या नाम दिया जाएगा? गोनीडिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके थ्रू होगी, ये बात आप दिमाग में रख के चलिए। ठीक है, क्या होता है गोनीडिया, कैसे बनता है, उसके बारे में आगे बातें होंगी। अकर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। अब देखो, फेवरेबल सीजन जो होता है, ठीक है, वॉल्वॉक्स के ग्रो करने का जो फेवरेबल सीजन होता है उसमें क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द फेवरेबल सीजन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फेवरेबल सीजन क्या होता है? आई गेस के जब समर्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पर क्या होता है? समर्स के स्टार्ट होने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। तो एसेक्सुअल रही किसमें?
फेवरेबल में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इनका फेवरेबल कौन सा सीजन होता है, मॉनसून, स्प्रिंग, ये इनके फेवरेबल सीजन है, ठीक है। समर्स इनके लिए अनफेवरेबल है, क्लियर है भाई। तो फेवरेबल सीजन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, few cells in the posterior half of the colony stores food and increase in size more than 10 times। लाइन थोड़ी मुश्किल है, मतलब समझना। यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वॉल्वॉक्सिक कॉलोनी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं उसका छोटा सा हिस्सा बाहर से निकाल के देखो तो कुछ ऐसा दिखता है। कि लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी वॉल्वॉक्सिक कॉलोनी पे ऐसे पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल पोजीशंस पे, पेरिफेरी पे वॉल्वॉक्स के सेल्स होंगे, ठीक है। भाई कोई एक ऐसा सेल होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा सेल होगा जो कि अपने अंदर फूड स्टोर कर लेगा। इनमें से रैंडमली कोई एक ऐसा सेल होगा जो कि अपने अंदर फूड स्टोर कर लेगा। फूड स्टोर किया तो क्या होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। भाई अपने अंदर फूड स्टोर करेगा तो साइज में बड़ा हो जाएगा। सर कितना बड़ा होगा, 10 टाइम्स किसी भी नॉर्मल सेल का, ठीक है, 10 टाइम्स कंपेयर टू अ नॉर्मल सेल, ठीक है। अब भाई वो जो हमारा नया ऐसा 10 टाइम्स बड़ा सेल बना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गोनिडिया। ये जो 10 टाइम्स बड़ा सेल बना है, देखो नॉर्मल वाले से कितना बड़ा है, ये वाला बनेगा आपका गोनिडिया, ठीक है, दिस इज गोनिडिया। क्लियर है भाई इतनी बात। चलिए अब डॉटर कॉलोनीज कैसे डेवलप होती है गोनिडिया से, उसके स्टेप्स को समझते हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा। ये जो भी मैंने इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बना रखे हैं, ये क्यों बनाया आपको अब समझ आएगा, ठीक है। चलो पहला स्टेप है कि द enlarged and the spherical gonidium undergoes 3 longitudinal divisions forming 8 cells, ठीक है। यानी कि जो आपका बड़ा सारा गोनिडियम है, enlarged गोनिडियम बोलो या गोनिडिया बोल लो, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की बातें होती हैं ये। आप गोनिडियम बोलना चाहो, आप गोनिडिया बोलना चाहो, ठीक है, जो आपकी इच्छा। याद रखो जो आपका गोनिडियम हो, गोनिडियम सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। आपका जो ये बड़ा सारा इनलार्ज स्फेरिकल गोनिडियम है ना, ये 3 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स में जाएगा, ठीक है। ये बड़ा सेल जब 3 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स में चला गया तो ये कितने सेल बनाएगा, ये बनाएगा टोटल 8 सेल। अब मजे की बात सुनो, ये जो 8 सेल्स होंगे ये अपने आप को अरेंज करेंगे ऐसे, ठीक है, कर्व प्लेट के पैटर्न में, ठीक है, अरेंज देमसेल्फ इन अ कर्व प्लेट पैटर्न एंड दिस स्टेज इज नोन एज प्लेकिया स्टेज। भाई प्लेकिया स्टेज पे सबकी आंखें होनी चाहिए, प्लेकिया स्टेज पे सबका ध्यान होना चाहिए। प्लेकिया स्टेज क्या है, आपको मैंने बताया, ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि जो आपका ये बड़ा सारा गोनिडियम था ये 3 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अंदर जाएगा, चला गया। 3 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अंदर जाने पे क्या बने, रैंडमली 8 सेल्स बन गए। चलो मान लिया। भाई जब ये 8 सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे ना इस गोनिडिया के अंदर, देखो यहाँ पर कितने अच्छे से, जैसे वो मोतियों के अंदर माला होती है वैसे अपने आप को अरेंज किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट कर लेंगे ना खुद का, भाई इस स्टेज को बोला जाता है प्लेकिया स्टेज, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेकिया स्टेज बोलेंगे। क्लियर, प्लेकिया स्टेज बन गई। अब मजे की बात एक और, ये प्लेकिया स्टेज भी आगे बढ़ती है, ठीक है। हाँ जी, कहां पर थे हम, यहां पर हमने शुरू करना था, ठीक है। देखो ईच ऑफ दीज 8 सेल्स अगेन डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली। अब ये फिर से लॉन्गिट्यूडनली है, 8 जो सेल्स बने थे प्लेकिया स्टेज वाले, ये क्या करेंगे, 8 के 8 क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किए हैं तो क्या बन जाएगा, भाई लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किए हैं तो 8 का डबल। 8 का डबल कितना बनेगा, अगर हर एक सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया है तो टेक्निकली 8 का दुगना बनना चाहिए ना, बन जाएगा। कितना बनेगा, 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज बन जाएगी। अब एक और मजे की बात सुनो, ठीक है, हम इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स नहीं है, इसके आगे भी हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतने समझने जरूरी है। ये जो 16 सेल है ना, ये प्रोसेस 16 सेल वाली डिवीजन पर जाकर नहीं रुकता, 16 के बाद भी आगे सेल्स बनते हैं, ठीक है। 16 सेल वाली स्टेज आ गई, उसके बाद आगे भी डिवीजन होती है।
और कब तक होती है? तब तक होती है जब तक किसी स्पीशी की मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है भाई, वॉल्वॉक्स की ना अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग जो है नंबर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बताऊं जो कि मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, तो 500 से लेके 20,000 तक, आई रिपीट, 500 सेल्स से लेकर 20,000 सेल्स तक फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में हमारी इंडियन स्पीशीज दैट आर वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर एंड वॉल्वॉक्स ऑरियस, इनके बारे में क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है। क्लियर है? तो ये 16 सेल पे नहीं रुकेंगे, 16 के बाद भी आगे डिवीजन होगी। ठीक है, सब लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मतलब भी, सिर्फ सुनते जाओ। ठीक है, 16 के बाद भी आगे जो है डिवीजन होती जाएगी। कब तक होगी? टिल द मैक्सिमम लिमिट फॉर द स्पीशी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। दीज सेल्स फॉर्म्स एंड, अब इसी के साथ कोरिलेट करके चलेंगे। ठीक है, ये जो आपके 16 सेल बने, ठीक है, 16 सेल वाला ये जो आपका पूरा गुच्छा बन गया गोनिडिया के अंदर, दीज सेल्स फॉर्म एन ऑलमोस्ट कंप्लीट स्फीयर एक्सेप्ट अ स्मॉल ओपनिंग। भाई ये पूरा कंप्लीट स्फीयर बना लेंगे 16 सेल्स। 16 सेल्स कैसे अरेंज होंगे, उससे पहले आपको ये प्लेकिया स्टेज का अरेंजमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि 16 सेल्स कैसे अरेंज है। ये प्लेकिया जो है ना, प्लेकिया स्टेज में ये आठों के आठों सेल्स एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए। आप देखो मैंने कोई गैप नहीं बनाया आठों के आठों सेल्स में। अरेंजमेंट का मतलब साथ में चिपके हुए हैं। ठीक है, साथ में चिपके हुए हैं। तो 16 सेल स्टेज जो होगी वो क्या करेगी, ऐसे ही और डिवाइड करेंगे। तो अंदर एक ना ऐसे पूरा 16 सेल वाली बड़ी सी कह लो कि स्फीयर बना लेंगे। आप अगर 2D में देखना चाहते हो तो एक रिंग बना लेंगे। ठीक है, एक रिंग बना लेंगे ऐसी, लेकिन वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगी। वो रिंग जो बनेगी, वो स्फीयर जो बनेगा, वो पूरे तरीके से बंद नहीं होगा। वो क्या होगा, ऊपर से एक छुटकू सा पोर खुला होगा, दैट इज कॉल्ड दी फियालोपोर। ऊपर से एक छुटका सा पोर खुला होगा, दैट इज कॉल्ड दी फियालो, यस यहां लिखा हुआ है देखो, दैट इज कॉल्ड दी फियालोपोर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, ये जो फियालोपोर होता है, इट बिकम्स द पोस्टीरियर पोर ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, अब समझने वाली बात आ गई है। फियालोपोर जो होता है वो बाद में क्या बन जाता है, पोस्टीरियर पोर बन जाता है उस कॉलोनी के लिए। यानी कि अब उस पूरी जो कॉलोनी है, ठीक है, उस कॉलोनी के लिए क्या रह गया है, वो एक कॉमन जो है कह सकते हो आपकी कॉमन पोर बन चुका है। ठीक है, कॉमन पोर बन चुका है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, ठीक है, अगर आपको इतना चीज समझ आ गया तो आपको जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाली जो हम चीजें नेक्स्ट समझने वाले हैं, तो खाली 3 पॉइंट्स हुए हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसके बाद अभी और भी पॉइंट्स आ रहे हैं। ये सिर्फ उसका बेस था। अभी आपका इन्वर्जन होना है जो कि सबसे मेन है इस चीज के लिए, बाय द वे। ठीक है, तो ये चीज के ऊपर अभी आप फोकस कीजिए। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले वाले को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अगर ज्यादा आलसी हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नया काम शुरू करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं चौथे पॉइंट से शुरुआत। भाई पॉइंट पढ़ो क्या है। पॉइंट ये है कि जो 16 सेल्स हैं ये रिपीटेडली डिवाइड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। कब तक, कब तक, कब तक? जब तक मैक्सिमम लिमिट नहीं आ जाती। जैसा कि मैं पिछले सेगमेंट में बता ही रहा था कि ये जो 16 है, ये कंडीशन 16 पे आके नहीं रुकेगी। ये जो 16 सेल्स हैं ये भी आगे क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। कब तक? जब तक मैक्सिमम लिमिट नहीं आती। अब भाई मैक्सिमम लिमिट है, ये है कितनी है? मैक्सिमम लिमिट जो है वो डिपेंड करता है स्पीशी पे। और जैसा मैंने नंबर बताया था कि 500 से लेके 20,000 के बीच में, फिर से सुनो, 500 से लेके 20,000 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ सेल्स का, जो फाइनल एक लिमिट तक हो सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज पे। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। द एंटीरियर पेपिलेट पार्ट ऑफ द सेल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होलो कैविटी। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक रीजन पढ़ाया था वॉल्वॉक्स के सेल में। वॉल्वॉक्स का जो हमने लास्ट लेक्चर में इधर एक सेल बनाया था, याद करो लास्ट लेक्चर वाला।
उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक ऊपर का रीजन बनाया था, दैट वाज एपिकल पेपिला। एपिकल पेपिला याद है, ठीक है। तो वो रीजन जो था, अब उसका चेहरा किसकी तरफ हो जाएगा, सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, यानी कि अब उसका चेहरा जो है वो बीच की तरफ है, ठीक है। मान लो कि मैं आपको भी थोड़ी सी यहाँ पर एक कॉलोनी बना के दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पर मेरे को पता है वैसे थोड़ा सा ना इधर किसी रीजन में लाइट आ रही होगी, लेकिन थोड़ी सी लिखने के लिए जगह कम थी, तो अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है यही वाले नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आराम से बैठ के कर लेना। एपिकल पेपिला, एपिकल पेपिला इधर होता था इस वाली साइड पे, तो इसका मुंह अभी किस तरफ है, सेंटर में ही तो है, ठीक है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द हॉलो कैविटी, ठीक है। कैविटी बोल लो या फिर स्फीयर बोल लो, ठीक है। तो यानी कि जब कॉलोनी हम देखेंगे तो अभी के लिए क्या हो रहा है, एपिकल पेपिला का जो मुंह है, ठीक है, जो एपिकल पेपिला वाली साइड है वो किसकी तरफ फेस करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर या कैविटी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, the normal orientation of the cell of the synovium is obtained by inversion। सर ये कुछ नया शब्द आया है, मतलब समझा दीजिए। पकड़िए इस मार्कर को, पकड़िए, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं इन्वर्जन क्या है। इन्वर्जन क्या है, अभी आपको कैसा दिख रहा है, इसका ढक्कन ऊपर है, ठीक है, बाकी बॉडी नीचे है, जुप। इस बार ढक्कन नीचे हो गया, बाकी बॉडी ऊपर हो। जब आप किसी चीज को उसकी एक्सेस के अलोंग ही 180 डिग्री घुमा देते हैं, 180 डिग्री घुमा देते हैं, उसको बोला जाता है इन्वर्जन। ये इन्वर्जन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप क्या केस पढ़ रहे हैं। हम अभी ये वाला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉल्वॉक्स का सेल पहले ऐसा दिखता था, अब वो ऐसा हो गया। मान लो कि एपिकल पेपिला जो थे, ये ढक्कन जो है इस मार्कर का वो एपिकल पेपिला, ये रेड वाले मार्कर का ये ढक्कन जो है दिस इज एपिकल पेपिला। पहले वो इस पूरे सर्कल में क्या कर रहा था, सेंटर की तरफ को फेस कर रहा था पूरी कॉलोनी में, लेकिन अब क्या हुआ, इन्वर्जन, एपिकल पेपिला का मुंह हुआ बाहर की तरफ, तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। अच्छा जी, चलो इन्वर्जन हो गया, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय द इन्वर्जन ऑफ द सेल्स ऑफ द स्फीयर, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, अब ये इन्वर्जन के बारे में हम इन्वर्जन के साथ एक दूसरे प्रोसेस को ना रिलेट करेंगे, ठीक है। इन्वर्जन के साथ रिलेट होगा आपका इन्वेजिनेशन। समझना बड़ी मस्त चीज है, ठीक है। इन्वर्जन समझ लिया, किसी चीज का सेम एक्सिस के अलोंग में 180 डिग्री का मतलब मुड़ जाना, 180 डिग्री मुड़ जाना। अब इन्वेजिनेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं पहले। द इन्वर्जन स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंस्ट्रिक्शन एट द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर माने नीचे वाला, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्फीयर व्हिच पुशेस द सेल्स, जो ये सेल वाले सेल्स हैं, ठीक है, जो 500 से 20,000 के बीच में जितने भी बनेंगे, इन सेल्स को पुश करेंगे, ठीक है, पुशेस द सेल्स ऑफ द पोस्टीरियर एंड टुवर्ड्स द फियलोपोर। फियलोपोर कौन सा था, याद करो, अभी अभी बात करके हटे। फियलोपोर कौन सा था, फियलोपोर था, मान लो कि आपका पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा मान लो, ठीक है, कितने ही सारे सेल्स बन चुके हैं बेशक, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, एक छोटा सा ओपनिंग बचा रह गया था, दिस ओपनिंग वॉज फियलोपोर। तो अब क्या होगा, इस फियलोपोर की तरफ ये वाली जो होगी नीचे वाले पार्ट से, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट से ये सेल ऊपर की तरफ ऐसे राइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज करना मतलब कुछ ऐसे करके राइज कर जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे राइज करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ये ऐसे करके अराइज होते हैं, इसको बोला जाता है इन्वेजिनेशन। ध्यान से समझना, दो टर्म्स है, इन्वर्जन, इन्वेजिनेशन। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा होना, जो कि मेरे वॉल्वॉक्स के सेल्स हो चुके थे, ठीक है भाई। उल्टे होने के बाद क्या हुआ, उल्टे होने के बाद इन्वेजिनेशन हो गया, ठीक है। फियलोपोर की तरफ ये नीचे वाले जो सेल्स थे ये ऊपर की तरफ ऐसे हो गए, ठीक है, फियलोपोर की तरफ को शिफ्ट हो गए, दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। अच्छा, जब इतना सारा क्रियाक्रम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इतना सारा काम होने के बाद क्या हुआ,
द सेल्स ऑफ द डॉटर सिनोवियम नाउ बिगिंस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब जो डॉटर सिनोवियम बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो डॉटर सिनोवियम नहीं आगे बनना है, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, डॉटर कॉलोनी, ग्रैंड डॉटर कॉलोनी, तो डॉटर कॉलोनी इज द डॉटर सिनोवियम, ठीक है, जो आने वाली डॉटर कॉलोनी है दैट इज द डॉटर सिनोवियम। अब ये बनना शुरू हुआ है और अब इसके सेल्स क्या हुए हैं, अब इसके सेल्स सेपरेट होना शुरू हो गए। अच्छा, सेल सेपरेट होना शुरू हो गए, तो खास बात क्या है, खास बात यह है कि अब जब ये सेल्स सेपरेट हो जाएंगे तो इनके पास इनका खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, इनके पास इनका खुद का फ्लैजिला भी आ जाएगा। भाई वॉल्वॉक्स का जब हमने डायग्राम देखा था पहले लेक्चर में, तो याद करो, एक फ्लैजिला ऐसा, एक फ्लैजिला ऐसा, दो आइसोकॉन्ट फ्लैजिला निकलते थे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, सिमिलर लेंथ के, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर वाले, वो निकल जाएंगे, ठीक है। कब निकलेंगे, जब ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है, तब सबके पास अपना अपना मस्त वाला सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा और फ्लैजिला भी आ जाएंगे, ठीक है, फ्लैजिला भी आ जाएंगे। नाउ द डॉटर कॉलोनी इज स्टिल रिटेन्ड विद द पेरेंट सेल वॉल, ठीक है, जो डॉटर कॉलोनी है अभी भी वो रिटेन्ड रहेगी पेरेंट सेल वॉल के साथ ही, ठीक है, which then develops into mucilaginous membrane surrounding it। अब मजे की बात सुनो, जो मैंने तुमको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है, मैंने एक अपना रूल है, देखो सीधी सी बात है, वॉल्वॉक्स का जब मैंने लेक्चर लिया था मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सारा का सारा इसी के साथ रिलेट होकर चलेगा। अब मैं फिर से याद कराता हूँ तुमको, ठीक है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी थी भाई, इसके ऊपर भी म्यूसिलेजिनस क्या थी, कवरिंग थी, अंदर से भी सेंटर से भी थोड़ा वाटरी वाटरी था, ठीक है। तो अब वो जो म्यूसिलेज सारा था उसका साइकिल कैसे घूमा वो तुम्हें यहाँ पे समझ आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द डॉटर कॉलोनी इज स्टिल रिटेन्ड विद द पेरेंट सेल वॉल, पेरेंट सेल वॉल के साथ डॉटर कॉलोनी जो है एसोसिएटेड है, रिटेन्ड है, विच देन डेवलप्स इनटू अ म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन, म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर में म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन पढ़ी थी वो कहां से बनी, इस डॉटर कॉलोनी के सेल प्लांट सेल वॉल के साथ पेरेंट सेल वॉल के साथ रिटेन्ड रहने की वजह से, ठीक है, कैसे बनी, पेरेंट सेल वॉल के साथ रिटेन्ड रहने की वजह से वो म्यूसिलेज की कवरिंग बन गई, ठीक है, जिसने उस कॉलोनी को क्या किया, सराउंड किया। मैं ml लिख रहा हूं, ठीक है, म्यूसिलेजिनस लेयर, आप MC भी लिख सकते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए यहां तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, तो वी आर डन विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स के बारे में बात करेंगे। अब एसेक्सुअल क्यों है आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है, दूसरी क्लास के बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, एसेक्सुअल क्यों था, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट पढ़ा, क्या यहाँ पर दो सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट आया, क्या यहाँ पर गैमीट्स बने, खाली एक सेल था, दैट वाज द गोनीडियल सेल, जिसे आप गोनीडिया या पार्थिनोगोनीडिया भी कहते हैं, ठीक है। भाई उस सेल ने क्या किया, उस सेल ने सिंपल सी इतनी चीज की कि जो आपके उसके अंदर सेल्स बन रहे थे, ठीक है, पहले उसने 8 सेल बनाए, खुद को जिस स्टेज को हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं, तो उसने अपने अंदर 8 सेल को अरेंज किया, दैट इज वाज प्लेकिया सेल, प्लेकिया स्टेज, ठीक है। उसके बाद वो 8 जो थे फर्दर डिवाइड किए, 16 बने, ठीक है, 16 के बाद डिवाइड करके जितने तक 500 से लेके 20,000 तक जितने तक की लिमिट है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी, उतने सेल्स उस सेल के अंदर आ गए, गोनीडिया के अंदर आ गए। अब क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका इन्वर्जन हो गया, ठीक है, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन होने के बाद इनवेजिनेशन हो गया, इन्वर्जन इनवेजिनेशन, आप ऐसे याद रखो, इन्वर्जन इनवेजिनेशन, ठीक है, यानी कि पहले वो इन्वर्जन हुआ फिर इनवेजिनेट कर गए। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज स्किप हो गई, सॉरी फॉर दैट, जो इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इन्वेजिनेशन वाला प्रोसेस, वॉल्वॉक्स के केस में अगर मैं जनरली एक एवरेज निकाल के आपको टाइम पीरियड बताऊं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स यूज करती हैं, ठीक है, एक्चुअल में एवरेज निकल के भी यही आती है, सभी स्पीशीज जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 5 घंटे लेती हैं इस प्रोसेस के लिए, 3 से 5 के बीच का टाइम, ठीक है। मोर अगर स्पेसिफाई होके बताऊं तो 4.5 या 4.5 के आसपास, 4.5 घंटे जो होते हैं एक एवरेज रहती है, मैंने किसी जो आर्टिकल में पढ़ा था, ठीक है, वो 4.5 की एवरेज रहती है।
ठीक है। बाकी जो जनरलाइज्ड है वो 3 से 5 घंटे के बीच में है, तो आप ये वाला वैल्यू यूज करोगे अपने पेपर में, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, हमने सीखा कि म्यूसिलेजिनस जो बाहर की लेयर थी, ठीक है, म्यूसिलेज जो सराउंड कर रहा था पूरी कॉलोनी को, सिनोबियम को, वो कहाँ से आया ये भी हमने बात की। यहाँ पर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स के साथ। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।